दोस्तों बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग का कुछ प्रैक्टिस सेट जो कि अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और सभी प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, इसलिए जो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और जितना भी प्रश्न करवाया जा रहा है सभी प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या जो ये पहली संख्या से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये 48 दिया गया, ठीक है। ये 48 जो है ये 63 से संबंधित हो, तो 80 जो है किससे संबंधित होगा, ठीक है। देखो ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पर जैसे कि हम 48 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि स्क्वायर करते हैं, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 1 माइनस कर देंगे तो 48 हो जाएगा। उसी तरह ट्राई करते हैं 63 यदि हो जाए तो 8 का स्क्वायर कर लो, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे तो 63 हो जाएगा। उसी तरह यदि इसमें हम करते हैं तो 9 का स्क्वायर कर दो, ठीक है 81, और माइनस का 1 कर देंगे 80 हो जाएगा। तो फिर जो है दोबारा कर दो, 10 का स्क्वायर कर दो, माइनस का 1 कर दो, तो यानी कि 100 में से 1 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 99 बच जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है रीजनिंग का प्रश्न को हल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर की, दिए गए 4 में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है, ठीक है। और एक जो है भिन्न है, उसका चयन करना है। मतलब इन सभी में से जो है एक जो है ना भिन्न दिया गया है, मतलब सभी से अलग दिया गया है, वो कौन हो सकता है वो आपको बताना है। सभी से अलग जो है ये कौन हो सकता है। देखो ये एल जो है एबीसीडी में कितने स्थान पर आता है, तो यदि देखो हम एल को यदि सीधा लेते हैं तो सीधा लेते हैं तो ये 12 नंबर पर आता है। तो ये तो सीधा नहीं लिया गया, ये उल्टा लिया गया। कहने का मतलब जेड से शुरू किया गया, तो जेड से यदि हम शुरू करते हैं तो एल जो है ये 15 नंबर पे आ जाता है, ठीक है। और उल्टा फिर हम के को करते हैं तो ये 16 नंबर पे आता है, ये भी सही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आर जो है उल्टा करते हैं तो ये 9 भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे कि एन जो है ये नहीं आता है, ठीक है, ये नहीं आता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका N12, ठीक है। क्या हो जाएगा N12 जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, जैसे कि आपको वहां पर जो है ना, आपको स्क्रीन पर जो है साइड से दिख रहा होगा एबीसीडी, ठीक है। उस एबीसीडी में जो है ना आपको पीछे से मतलब जो है ना गिनती करना है, पीछे से गिनती कीजिएगा तो ये एल जो है ना 15 नंबर पर आएगा, और के जो है 16 नंबर पर आएगा, और आर जो है ये 9 नंबर पर आएगा। लेकिन ये जो है नहीं आ रहा है, ठीक है, ये जो है नहीं आ रहा है। तो ये जो है बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बोल रहा है कि डिफरेंट को आपको चूज करना है, तो डिफरेंट तो यही हो गया सबसे, तो यहाँ पर आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ए जो है क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, ठीक है। सही से देखना है कि ए जो है क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, और क्यू आर से जो है 5 वर्ष छोटा है, ठीक है। और आर जो एस से 3 वर्ष बड़ा है, एस जो है टी से 6 वर्ष छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है, ठीक है, सबसे छोटा कौन है। देखो यहां पर जो दिया गया है, जैसे कि मान लो ए जो है, ए जो है यानी कि क्या है 5 वर्ष किससे है, यानी कि क्यू से, यानी कि ये हो जाएगा 2 वर्ष का, तब जाकर के ये 3 वर्ष हो रहा है, ठीक है। और ये आर जो है आर एस से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है, ये 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। उसी प्रकार एस जो है टी से, ठीक है, एस जो है ये टी से जो है कितना वर्ष, मतलब 6 वर्ष, यानी कि 3 ये तो 3 यानी कि 6 वर्ष का, 3 3 6 वर्ष। तो यहाँ पर जो है सबसे छोटा जो है कौन दिखाई पड़ रहा है, तो सबसे छोटा तो हमको ये क्यू दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि क्यू जो है यहाँ पर अकेला है, ठीक है। क्या क्यू जो है यहाँ पर अकेला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, तो देखो ऐसा प्रश्न को आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक है। यदि आपको ऐसा प्रश्न कहीं पर मिल जाए तो ऐसा प्रश्न तो और बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत इजी होता है ये प्रश्न। देखो कैसे इजी होता है तो वो हमको आपको समझाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नेशन, ठीक है,
क्या लिखा हुआ है, नेशन। मान लो हम फिर से लिख लेते हैं नेशन, NATION, ठीक है, ये नेशन लिखा हुआ है। अब नेशन को आपको देखना है ABCD में, ठीक है। ये जो कितने नंबर पर आ रहा है, ये देखो 14 नंबर पे आ रहा है, जैसे कि आपको ABCD जो है साइड से दिख रहा होगा। ये जो है कितने नंबर पर आ रहा है, 14 नंबर पर आ रहा है। ये जो है 1 नंबर पे आ रहा है, और टी जो है कितने नंबर पर आ रहा है, 20 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आई जो है कितने नंबर पर आ रहा है, तो आई देखो 9 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। ओ जो है कितने नंबर पर आ रहा है, 15 नंबर पे आ रहा है। एन जो है कितने नंबर पर फिर से आ रहा है, 14 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो इस सबको क्या करना है, इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। सभी को जोड़ दो, जल्दी से फटाफट जोड़ो, कितना होता है, जल्दी से जोड़कर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसका क्या हो जाएगा, इस सभी को हम जोड़ते हैं तो ये 73 पूर जाता है, ठीक है। ये जो 73 लिखा हुआ है 73, यानी कि ये पूर जाता है, ठीक है। कितना, ये 73 जो है ये पूर रहा है। तो उसी टाइप जो है हमको क्या हार्ड वर्क लिखा हुआ है, ठीक है, हार्ड वर्क। तो अब हार्ड वर्क को हमको समझना है। देखो एच जो है कितने नंबर पे आता है, तो एच जो है ये 8 नंबर पे आता है, ठीक है। ए जो है कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। आर जो है कितने नंबर पे आ रहा है, तो आर जो है ये हमारा 18 नंबर पे आता है, ठीक है, 18 नंबर पर। और डी जो है कितने नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है। और डब्लू की बात कर ले तो डब्लू जो है कितने नंबर पर, 23 नंबर पे, ठीक है। डब्लू जो है 23 नंबर पर। ओ जो है कितने नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है। और आर जो बच गया आर, ये आर जो है कितने नंबर पे आ रहा है, तो ये 18 नंबर पे आ रहा है। और ये के जो है कितने नंबर पे आ रहा है, तो के जो है ये हमारा 11 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। हम तो यहाँ पर कुछ नहीं किए, जैसा जैसा अक्षर जो दिया गया है था उन सभी को हम लोग काउंट कर लें कि ABCD में कौन अक्षर जो कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इतना तो आप सभी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आपको जो है बचपन बचपन वाला काम करना है। बचपन वाला काम ये करना है कि सभी को क्या करना है, जोड़ करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग बचपन में एड सीखे रहे होंगे, जैसे कि हम लोग जोड़ घटा बोलते हैं, तो वही जोड़ घटा आपको यहाँ पर करना है। सभी को जोड़ दो, जल्दी से जोड़कर जो है आपको आंसर करना है। जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर आंसर होने वाला है, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए। देखो यदि आप सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये 98 आ रहा है, कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो ऐसा प्रश्न आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद को क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि मतलब इन सभी मतलब एक तरह का श्रृंखला में दिया गया है, और इन सभी में से एक ऐसा पद भी है जो कि वो बिल्कुल बीच में गलत दिया गया। अब हमको ये पहचानना है कि वो गलत कौन सा वर्ड दिया गया है। जल्दी से पहचान करके आंसर कीजिए। देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि 31, देखो फिर से यहाँ से हम लिख लेते हैं। मान लो 31 है, 63 है, और उसके बाद 127 है, और 250 है, और 511 है, ठीक है। इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी में से हमको गलत को मतलब पहचान करना है। तो गलत को हम लोग कैसे पहचान कर सकते हैं, देखो 31 जो दिया गया है, 31 को 63 कैसे बनाया गया है, ठीक है। 31 को जो ये 63 जो है कैसे बनाया गया है, तो 31 में जो हमको 2 से गुना करना है। 31 में 2 से गुना करो और प्लस का 1 कर दो, ठीक है। देखो ये 63 पूर रहा है। उसी तरह से आपको इसमें भी करना है। 63 में जो है गुना कर दो 2 से, प्लस का 1 कर दो, ये भी पूर जाएगा। और इसमें भी यदि आप करते हैं यानी कि गुना कर दो इसमें भी 2 से, अब प्लस का 1 कर दो, ठीक है, प्लस का 1 कर दो। तो ये 256 जो है ना, ये यानी कि 250 जो है, ये 250 नहीं पूर रहा है। ये जो है कितना पूर रहा है, तो ये आप यहाँ पर जो है क्वांट कीजिएगा तो ये जो है ना मतलब यानी कि से यानी कि 255 हो रहा है। कितना, ये जो है 255 हो रहा है, और ये 511 भी पूर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये नहीं होगा, यानी कि 250 जो दिया गया है ये ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। 250 जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, 250 की जगह पर जो है 255 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो है सभी से क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखो इस टाइप से जो है सभी प्रश्न को हल करना है।
चलिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि किसी मतलब जो है ना मतलब विशिष्ट कूट भाषा में, ठीक है, कूट भाषा एक है, कूट भाषा में जो है 10 को जो है मतलब षड FMO मतलब इस तरह से मतलब लिखा गया है, ठीक है, 10 को लिखा गया है और 1 को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 10 को कैसे लिखा गया है, ठीक है, 10 को किस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखो ये 3 को है, यानी कि ये डिजिट 3 को दिया गया है यहाँ पर, यानी कि 3 3 6 को हो रहा है, कहने का मतलब एक के पीछे 2 को छिपा होगा तब जाकर के जो यहाँ पर पूरने वाला है। तो टी जो है ये हमारा टी, ये कितने नंबर पे आता है, यानी कि टी से एक पहले कर दो एक बाद कर दो। तो टी से एक पहले करेंगे तो एस जो कि देखो बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि टी से -1 करते हैं, ठीक है, एक -1 कर दो एक प्लस का 1 कर दो, ठीक है। तो देखो ये जो है यानी कि एस बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है, यानी कि एगो एस ई अगर आ रहा है तो यहाँ पर जो है ये यू मिल रहा है, यानी कि एक माइनस एक प्लस। उसी टाइप से देखते हैं यदि ई में भी हो जाए, तो ई में यदि एक माइनस करते हैं तो ये बिल्कुल डी आ रहा है, और इसमें एक प्लस करते हैं तो ये भी एफ आ रहा है। उसी टाइप एन में भी देख लेते हैं, तो एन से यदि एक माइनस करते हैं तो ये एम आ रहा है, एक प्लस करेंगे तो ओ आ रहा है, ठीक है। यानी कि यही पर जो ये चल रहा है। अब जो है आपको समझ में आ गया होगा कि एक माइनस का चल रहा है तो उसी में एक प्लस का भी चल रहा है, यानी कि एक से 2 डिजिट निकल रहा है। तो हमको कैसे निकालना है, देखो अब जो है हमको 1 से निकालना है, ON, ठीक है, 1 से हमको अब निकालना है। तो 1 से कैसे निकाल सकते हैं, तो एक माइनस का एक प्लस का, पहले एक माइनस फिर एक प्लस करना है। करो, ओ से एक माइनस करते हैं तो क्या आता है, जल्दी से कीजिए। ओ से यदि एक माइनस करते हैं तो यानी कि ये एन आ रहा है, ठीक है, एन आ रहा है, और एक प्लस करते हैं तो पी आ रहा है, ठीक है, 2 डिजिट मतलब निकल गया। अब इसमें हम निकालते हैं, यहां से एक माइनस का और एक प्लस का, तो एन से यदि एक माइनस करते हैं तो ये एम आता है, और एक प्लस करते हैं तो ओ आता है। उसी टाइप देखते हैं ई में, तो एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर डी आ जाएगा, और एक प्लस करेंगे तो एफ आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये सभी डिजिट जो है कहाँ पे मिल रहा है, जल्दी से बताइए कहाँ पर ये डिजिट सभी जो है मिल रहा है, फटाफट आंसर कीजिए। HPMODF, सॉरी एच नहीं बल्कि एन है, ठीक है, NPMODF, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। इस टाइप से जो है आपको भी हल करना है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करो कि जो तीसरी मतलब उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली संबंधित है। देखो जैसे ये संबंधित है इससे, उसी टाइप से ये भी संबंधित है इससे, वो आपको बताना है। देखो बी से यदि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो बी यानी कि 2 यानी कि स्क्वायर 4, और इसका एच जो है कितने नंबर पे आ रहा है, तो एच जो ये हमारा 8 नंबर पे, यानी कि 8 दूनी 16, अब उसमें 2 माइनस कर देंगे, यानी कि वो भी तो नहीं हो रहा है, यानी कि 8 नंबर पे एच आ रहा है ना। हाँ तो 8 8 दूनी 16, 16 में से 5 घटाना पड़ेगा ना, तो 16 में से 5 यानी कि जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको फिर से 5 घटाना पड़ेगा। उसी टाइप से इसमें भी हमको करना है, तो यहाँ पर यदि आप करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्रश्न है कि 87 गुने मतलब 24 बराबर 9 दिया गया, और 24 गुने 12 बराबर 6 दिया गया, और 75 गुने 44 बराबर जो ये वाट दिया गया, यानी कि इसका मान जो आपको बताना है। देखो क्या किया गया है यहाँ पे, तो ये देख लो 87 जैसे दिया गया है, 87 गुने का 24, ठीक है। तो ये देखो 8 8 जो दिया गया है, यानी कि 8 7 कितना होता है
8 और 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये 4 2 6 हो जाएगा। अब 15 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तो मिल गया। देखते हैं दूसरा चीज मिलता है या नहीं मिलता है। दूसरा क्या दिया गया है, 27 दिया गया है और गुने का 12 दिया गया है। तो 27 यानी कि 7 2 9 और 2 1 3, यानी कि 9 में 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6। इसके बराबर 6 दिया गया, ये भी तो मिल गया। तो इसी टाइप से हमको अगला भी डिजिट करना है। अगला डिजिट क्या दिया गया है, जैसे कि 75 दिया गया, 75 गुने का 44 करना है हमको। तो 75 यानी कि 7 5 कितना होता है, तो 7 और 5 यदि हम करते हैं तो 12। और ये 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। घटा दो, 12 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। तो इस टाइप से जो यहाँ पर 4 कहीं पर ऑप्शन है, देख लेते हैं। हाँ, 4 ऑप्शन दिया गया है, डी नंबर में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जो है ये 4 दिया गया है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करना है जिसे दिए गए अक्षर अनुक्रम के अंतराल में क्रमिक रूप से रखे जाने पर अनुक्रम पूर्ण होगा। यानी कि देखो, ऐसा प्रश्न को जो है किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं होता। ये सभी जो होता है ना अपने मन से भरने वाला होता है, और इसमें हम क्या चीज भर देंगे कि वो सटीक हो जाएगा। इस टाइप से जो आपको चूज करना है। देखो, ये तो 2 भाग में चला जाएगा नहीं, 3 में भी नहीं जाएगा, 6 या 9, ये 2 में जाने वाला है। देखो, ये 6 भाग में जाएगा। ठीक है, कितने भाग में जा रहा है, 6 भाग में जा रहा है। तो 6 भाग में यदि हम लेते हैं तो इसको कहने का मतलब ये हो रहा है कि 2, यानी कि यहाँ पर जो है ना ए भरा जाएगा। ठीक है, ए कहने का मतलब ये जो है देखो, ऑप्शन नंबर 2 में जो है बिल्कुल सही मिल रहा है। ये ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पर उठाकर भर दो, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको 6 भाग में डिवाइड करना है। देखो, ये प्रश्न जो है ना अपना मन से भरा जाता है। ठीक है, कैसे भरना है कि वो मतलब जो है सटीक उसमें बैठ जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर में प्रश्न है कि जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 135 जो है 1485 से कैसे संबंधित है, और 145 जो ये किससे संबंधित होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लो जैसे 135 और ये 1485 दिया गया है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। सबसे पहले 10 से गुना करेंगे तो नहीं होने वाला है, 11 से इसमें गुना करो। 11 से गुना कीजिएगा मतलब 135 में तो 1485 हो रहा है। ठीक है, 1485। तो उसी टाइप जो है हमको 145 में जो है 145 में कितना से गुना कर, 11 से गुना करना पड़ेगा। तो 11 से गुना करते हैं कितना हो रहा है, यानी कि 15 9 1 5, यानी कि 1595 हो रहा है। देखते हैं ऑप्शन में कहीं हो जाए। तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1595। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में जो है बिल्कुल सही जवाब हमारा मिल चुका है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1595 हो जाएगा। ठीक है, देखो जितना भी रीजनिंग होता है वो सही लॉजिक पर होता है, और ऐसा कुछ मतलब प्रश्न भी होता है रीजनिंग का जिसको मतलब वो मतलब डायरेक्टली जो है आपको सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, उसका कोई भी लॉजिक नहीं होता है। जैसे कि इससे पहले वाला प्रश्न को हम लोग बता चुके हैं, जैसे कि उसमें A भरना था, उसमें जो अपना माइंड से भरा जाता है। ठीक है, उसमें कोई लॉजिक वोजिक नहीं होता है। ठीक है, तो आपको वीडियो जो है कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और कितने प्रश्न को आप 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही किए हैं क्वेश्चन को, आप इसे भी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।